सोचो तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी एक लेजेंड था, बुल राइडिंग का बादशाह, और आज तुम्हारे अपने ही पोते की जिंदगी दांव पे लगी हो और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका हो, अपना पुराना दर्द, पुरानी चोटों का इंतजाम करके वापस उस रिंग में उतरना जहां मौत हर कॉर्नर में छुपी हो। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। द लास्ट रोडियो एक रेगुलर पावर मूवी नहीं है, ये फिल्म एक इमोशनल ब्लास्ट है, एक आदमी की कहानी जो गिल्ट, दर्द और फैमिली के लिए अपनी जान तक लगा देता है। डायरेक्टर जॉन एवरेट ने इस फिल्म को स्पिरिचुअली और इमोशनली जर्नी बनाया है, जहां सिर्फ रोडियो नहीं, रिडेम्पशन भी है। तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं लेके आया हूँ एक रिव्यू जो तुम्हारे दिल को बांध के रखेगा सीधा सिनेमा के उस कोने तक जहाँ इमोशंस और एक्शंस एक साथ टकराते हैं। तो अब स्टोरी लाइन की बात करते हैं बिना स्पॉइलर के। फिल्म के सेंटर में है जॉय वेथराइट, एक रिटायर्ड रोडियो चैंपियन। उसने अपनी टाइम में कई बुल्स को हराया है, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में उसका असली अपोनेंट है वक्त। उसका छोटा पोता पॉडी एक रेयर इलनेस से जूझ रहा है, जिसके लिए महंगी सर्जरी की जरूरत है। इंश्योरेंस सिर्फ 40% कवर करता है, बाकी $1.5 लाख का इंतजाम कैसे हो। जॉय डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से रोडियो रिंग में उतरेगा, लेजेंड चैंपियनशिप जीतने के लिए, जिससे प्राइज मनी उसके पोते के सर्जरी के लिए काफी होगा। कहानी तुम्हें एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है। पहले हाफ में तुम देखते हो कि किस तरह एक परिवार इमोशनल और फाइनेंस प्रेशर से गुजर रहा है। दूसरे हाथ में तुम्हें रोडियो की रिंग की इंटेंसिटी फील होती है, लेकिन साथ ही जॉय का गिल्ट और पास्ट का वेट भी। और क्लाइमैक्स भाई एकदम आंखों में आंसू ले आता है। ये कहानी सिर्फ बुल राइडिंग की नहीं है, ये दादा पोते के प्यार की, एक पापा बेटी के बिछड़े रिश्तों की, और एक आदमी के रिडेम्पशन की कहानी है। तो अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं और परफॉर्मेंस की भी। सबसे पहले यहाँ पर नील मैकडोनाल्ड ने जॉय के रोल में जान डाल दी है। उनकी आंखें इतना कुछ कह जाती है बिना डायलॉग्स के ही। तुम उनकी फिजिकल तकलीफ, उनका रिग्रेट और उनका जज्बा सब कुछ फील कर सकते हो। नील का ये परफॉर्मेंस उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट काम है। माइकेटी विलियमसन ने चार्ली का रोल किया है, जॉय का पुराना दोस्त, जो थोड़ा कॉमिक रिलीफ भी लाता है और थोड़ा इमोशनल सहारा भी। दोनों की दोस्ती एक अलग डेप्थ लाती है फिल्म में। उनकी केमिस्ट्री एकदम नेचुरल फील होती है, कैसे सच में पुरानी दोस्ती हो। सारा जोन्स ने सैली का रोल प्ले किया है, एक माँ जो अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ चुकी है। उसका पेन, फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेस एक फ्रेम में नजर आता है। सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर कैरेक्टर रियल लगता है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं। जॉन अब्लेटन का डायरेक्शन क्वाइट और इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म में कोई ज्यादा फ्लैशी एडिटिंग या ओवर द टॉप एक्शन नहीं है, सब कुछ ग्राउंडेड है जैसे रियल लाइफ में होता है। वो तुम्हें कैरेक्टर के इमोशंस के साथ टाई कर देते हैं, तुम सब कुछ फील करते हो, हर हार्टबीट, हर धड़कन, हर रिग्रेट। सिनेमाटोग्राफर डेनिस लॉरेन ने ओक्लाहोमा का पेन्स, डस्टी रोड्स और रोडियो रिंग्स को ऐसे शूट किया है जैसे वो खुद एक कैरेक्टर हो। वॉइस और क्लोजअप सब कितना सिनेमैटिक है कि तुम मूवी में घुस जाते हो। म्यूजिक दिया है जेफ रेसो ने, और भाई उसने कमाल कर दिया है। स्कोर बैकग्राउंड में चलता है बिना और पार किए। जब इमोशनल सीन्स आते हैं, वो सॉफ्ट पियानो और वायलिन का टच तुम्हारे गूज़बम्प्स तक ले आता है। म्यूजिक इस फिल्म के इमोशंस ग्रेविटी को डबल कर देता है। ये फिल्म एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है, क्या तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकते हो। जॉय वेथराइट एक फ्लॉड इंसान है, उसने पास्ट में गलतियां की, अपने फैमिली से दूर गया, लेकिन जब वक्त आया उसने अपने सबसे बड़े डर, उस रिंग का सामना किया अपने पोते के लिए। फिल्म सैक्रिफाइस, रिडेम्पशन और सेकंड चांस पे बेस्ड है। कहीं भी पैची नहीं लगती, लेकिन हर सीन तुम्हारे दिल तक पहुंचता है। तुम सोचते हो अगर तुम होते तो क्या करते हुए। अब प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करें तो नील मैकडोनाल्ड का पावर पैक परफॉर्मेंस, रोडियो का सीन्स रियलिस्टिक और थ्रिलिंग है, और इमोशनल स्टोरी टेलिंग तुम्हारे दिल को छू जाती है। कॉन्स की बात करें तो स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, तुम पहले ही अंदाजा लगा लोगे कि क्या होने वाला है, और फर्स्ट हाफ स्लो पेस चलता है, पेसेस चाहिए होगा। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द लास्ट रोडियो एक स्लो बट इमोशनल जर्नी है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिनेमा का एहसास समझना चाहते हैं। जो फिल्म तुम्हारे अंदर कुछ जगाएगा, तुम्हें सोचने पे मजबूर करे, ये उनमें से एक है। अगर तुम्हें द रेसलर, ग्रैंड टोरिनो या $1 मिलियन बेबी पसंद आएगी, तो ये फिल्म डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। तो दोस्तों, अगर तुमने अब तक द लास्ट रोडियो नहीं देखी है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस इमोशनल राइड पे जरूर निकलो। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तुम्हें एंटरटेन नहीं करती, बल्कि तुम्हारे दिल को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। अगर ये रिव्यू तुम्हें पसंद आया हो, तो एक लाइक तो अपना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिख के बताओ, क्या तुम अपने फैमिली के लिए उस क्लास रेडियो राइड के लिए तैयार हो। मिलते हैं अगले रिव्यू में एक नए फिल्म के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।